महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो और आप सभी प्रे कर लेना भोलेनाथ जी से कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और जिनका जो भी सपना है भोलेनाथ पूरा करें। और मेरी भी यही आशा है, क्या मेरा क्या किसका, सभी का सपना पूरा हो जाए। तो ये वीडियो है जीएस के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जीएस कहाँ से तैयार करें, जीएस कहाँ से तैयार। तो मैं सच बताऊँ, मुझे खुद इतना कन्फ्यूजन रहता है जीएस को लेकर कि मैं क्या करूँ। अगर मैं उतना टाइम शायद जीएस को पढ़ लूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, पर ज़्यादा टाइम क्या होता है जीएस के लिए बहुत भटकना होता है। क्या करूँ, मैंने 11 से 12 वीडियोज़ की हैं नवीन सर की नाइट सीरीज़ की। उसके बाद उस मतलब वो वीडियोस पहले हो चुकी है, मतलब वो पहले का है, तो उसे कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसे कवर करने में ना 3 घंटे लगते हैं नोट्स बनाते हुए। तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। उधर मेरी मैथ छूट रही थी, तो इस चक्कर में मैंने आधी की थी और मैंने 11 करके छोड़ दी थी। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें सर ने ये बात बोली है कि आप कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप उसके लिए इस पूरी प्लेलिस्ट को तैयार कर लो। अगर कोई बच्चा, इसमें सर ने बोला है कि अगर कोई बच्चा 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहा है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है, आप उससे ज़्यादा ही करके आओगे 2-4 नंबर। तो वही मैंने छोड़ दिया था। बट मैं सोची उसके फटाफट से नोट्स बना लूँ जो भी बचे हुए हैं। 35 क्लासेस हैं, 11 हो चुकी हैं मेरी, 12 की मतलब 12 की आज मैंने थोड़ी सी की है। मैं आज करूँगी कोशिश करके कि 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लूँ। मैं उसे याद करने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उस नोट्स को बना लूँगी और 1-2 बार ऐसे रिवाइज़ कर लूँगी। ऐसे ही करके 10 तारीख तक, जब तक कि सर का बैच नहीं लॉन्च हो रहा है, तब तक मैं कोशिश करूँगी जो भी जीएस की नोट्स हैं ये मैं बना लूँ। और बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसपे एक कृष्णा चौधरी करके हैं, उन्होंने एक प्लेलिस्ट की लिंक शेयर की है वहाँ पे। तो उसे मैंने खोल के देखा, तो मैंने जो वो बनाया हुआ है जीएस का इम्पॉर्टेंट वाला जो वो होता है सिलेबस, तो उसी में की जो टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही जो क्वेश्चन बने हैं, वही उसमें एक टॉपिक वाइज वीडियो है। तो वो मैंने अभी कमेंट देखा था उनका, तो वो प्लेलिस्ट मैंने चेक की, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं सोच रही हूँ। उसमें बोला कि आप 15+ कर लोगे क्वेश्चन उसमें। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं यही कर सकती हूँ कि मैं ये जो क्लास है जीएस की नाइट से इसे कंप्लीट कर लो। आप भी मेरे साथ कंप्लीट कर लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, बहुत ज़्यादा भटकना होता है जीएस के लिए। अक्सर यही होता है, इतना भटकते रहते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ। और या फिर कभी कभी कंटिन्यू जो चीज़ लगातार कर रहे होते हैं तो सोचते हैं इतना ज़्यादा मैं लिख रही हूँ, कहीं मेरे काम आएगा। क्योंकि अगर मैंने कहीं 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन लिखे, उसमें से कहीं अगर 37 क्वेश्चन बनने हैं तो बहुत मेहनत लगती है। पर क्या करें कि पढ़ना तो पड़ेगा हमें, मुट्ठी भर के लिए हमें सागर जितना पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो मैंने बीच में रोक दिया था। ये है मेरे प्रैक्टिस सेट जो नवीन सर ने मतलब बनवाए हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेट और 11 प्रैक्टिस सेट मैंने कर लिया है और अब मैं 12 वाला करूँगी। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मतलब जो सिलेबस है मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो जीएस का जो भी सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। तो इसी से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, जो मुझे मतलब कृष्णा चौधरी जी ने भेजा है। तो उसी से मैं कोशिश करूँगी पहले ये तैयार करूँ, फिर टॉपिक वाइज चीज़ें मैं वहाँ से तैयार, दिन भर में ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की 1 घंटे वीडियोज़ है, मैं उनको भी देख लिया करूँगी। टॉपिक वाइज छोटा नोट्स बना लूँगी कि अगर मैं दिन भर में एक प्रैक्टिस सेट भी पढ़ रही हूँ, याद कर रही हूँ, तो एक टॉपिक वहाँ से भी कवर करती हूँ। बट उसके पहले मुझे अपना सारा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। 35 की 35 वीडियोज़ मुझे लिखनी पड़ेंगी, तब जाके ये काम हो पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग एग्ज़ाम तक लिखते ही रहेंगे तो याद कब करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ये भी है। तो जिन लोगों के पास अगर यूपी का जीएस वाला पार्ट मतलब नहीं है, सिलेबस नहीं पता, तो बताना, मैं इसका फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने लिखे थे। और क्योंकि कभी भी समझ में नहीं आता ना क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आता है जीएस में वो सब मैंने लिख दिया था। जैसे इतिहास का पार्ट मैंने अलग लिखा है, भूगोल का पार्ट मैंने अलग लिखा है, संविधान का पार्ट मैंने अलग लिखा है, और स्टैटिक जीके में जो चीज़ें आती हैं वो मैंने अलग लिखी। अर्थव्यवस्था का पार्ट जो है इसमें 5-6 टॉपिक्स हैं वो अलग लिखे। और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जैसे जीएसटी, साइबर अपराध, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने एक अलग पार्ट मतलब लिख दिया है। तो आप कहना, तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। तो आप चाहो तो टॉपिक वाइज चीज़ें बोल के यूट्यूब पे सर्च करके भी निकाल सकते हो। बट ये होता है ना, कभी हम लोग ढूंढते हैं यूपीपी के लिए चीज़ें, पर मिलती हैं अदर एग्जाम की, सब एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे विमुद्रीकरण से है कि, पर हमें सब एग्जाम से लेना देना ही क्या है, यही मेरे दिमाग में आता है। हमें तो बस यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ना है ना, तो हमें उस हिसाब का कंटेंट चाहिए कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हो या जो हमारे यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा रहा हो। अब यूपीएससी के लेवल के भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो इसलिए वो जो प्लेलिस्ट दी है, तो उसमें ऐसा है कि किसी ऐसे ही टीचर ने पढ़ाया, वो शायद क्या है, मोहित कुछ है, स्टडी जीके स्टडी करके कुछ है, मोदी जीएस स्टडी ऐसे करके कुछ चैनल है, वहाँ पे अपलोड हैं ये वीडियोस। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है ना मेरे खुद है, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मुझे खुद इतना सारा कन्फ्यूज़न है, तो उसी को दूर करने के लिए मतलब मैं ये कर रही हूँ कि भाई मेरे साथ इतनी दिक्कत है, मैं समझ सकती हूँ सामने लोग कितनी दिक्कत होगी, पर अब थोड़ा सा मुझे अपना विज़न जो है मतलब क्लियर दिख रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कन्फ्यूज़न से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सारा सबसे पहले सिलेबस लिख लिया है, 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे, 12 और जो बचे हुए हैं वो भी मैं सारे कंप्लीट कर लूँगी अब धीरे धीरे। से 2 प्रैक्टिस सेट रिवीजन, पढ़ना, याद करना, 3 से 4 बार कोशिश करेंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो पढ़ के खत्म कर दें। देखो पढ़ना आसान होता है, लिखना टफ होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक तो वीडियो देख के अगर आप लिख रहे हो तो हम लोग को सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट, पर जो नवीन सर ने पढ़ाया वो जो एसएससी के पैटर्न से पढ़ाया, तो एसएससी बहुत डीप पूछता है, पर मुझे नहीं लगता कि यूपीपी का एग्जाम इतना ज़्यादा मतलब डीप पूछेगा जी, लेकिन पूछने को क्या पूछ सकता है कट ऑफ। इसीलिए
अब मैंने तो बस यही 2 चीज़ें सोच ली हैं, क्योंकि जीएस में और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूँ। कल मेरा इसमें 3 से 4 घंटा वेस्ट हुआ इन सब चक्करों में, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी इसके चक्कर में। मैंने कल मैथ नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुझे अब नहीं भटकना है। मुझे क्या, किसी को भी मत भटको। 35 नायक सीरीज़ कंफर्म करनी है, एंड जो एक प्लेलिस्ट मुझे भेजी है वो मैं आपको आज कम्युनिटी पोस्ट पे उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से कर लेना। सब लोग अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लो। हम कह रहे हैं कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरी नहीं हम सारे क्वेश्चन कर पाएँ। हम कह रहे हैं अगर आप उसमें से 15-20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत है भाई। जीएस में इतना, इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना भी नहीं, मुझे लगता है ऐसा चाहिए। पर अगर आप उससे ज़्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप पढ़ने में बहुत अच्छे, मतलब आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा स्कोर करोगे और उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। इसीलिए तो जो भी मेरे ख्याल से जीएस के लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी, जिसमें मैं खुद जी रही थी, तो वही जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से सेम बच्चे यही फेस करते हैं। अब मैं कहीं और नहीं भटकूंगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और अच्छे से जीएस हो, देखो जीएस के पीछे उतना भागो जितना ज़रूरी, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं जीएस ही हमारा सिलेक्शन कराएगा। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जीएस के पीछे रहता है, इस चक्कर में मैथ छूटती है, रीजनिंग छूटती है, बहुत कुछ छूटता है। इसलिए मैं अब नहीं परेशान हुई, जितना आएगा उतना करूँगी, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। बहुत हो गया जीएस। तो आशा करती हूँ कि आप सबका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। मेरा खुद का दूर हुआ है, तो आपका भी हो सकता है दूर हो गया हो। एंड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस पर कुछ बोलना है, आपको कुछ और इससे अच्छा पता है, कोई यूट्यूब चैनल या इससे अच्छी प्लेलिस्ट पता है, तो आप मुझे वो कमेंट करना, तो मैं देखूँगी जो अच्छा लगे मैं वहाँ से पढ़ूँगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आज ओम नमः शिवाय। कंपैरिजन करके एंड बहुत बोलती हूँ मैं, एंड से मैं परेशान हूँ।